नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढते हैं। वो कौन सी बाहरी ताकतें हैं जो हमारे भारतीय शेयर बाजार में रोज इतना उतार चढ़ाव लाती हैं? आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ शैक्षिक मकसद के लिए है। इसे किसी भी तरह की वित्तीय सलाह ना समझे। निवेश के फैसले हमेशा किसी योग्य पेशेवर की मदद से ही लें। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप आराम से बैठे हैं और अचानक मार्केट रॉकेट बन जाता है, या फिर धड़ाम से नीचे, और आपको लगता है भाई हुआ क्या, कोई वजह तो दिख ही नहीं रही। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं तैयारी की। मतलब मार्केट खुलने से भी पहले सुबह 9:30 से पहले हमें क्या देखना चाहिए। तो पहला इशारा पता है कहां से आता है? दुनिया के दूसरे कोने से। जी हां, अमेरिकी बाजार से, जो हमारे जागने तक अपना पूरा दिन का कारोबार खत्म कर चुका होता है। अब ये डाउ जोन्स है क्या? आसान भाषा में इसे आप अमेरिकी बाजार का एक तरह का रिपोर्ट कार्ड समझिए। ये हमें बताता है कि वहां की 30 सबसे बड़ी, सबसे दमदार कंपनियों का हालचाल कैसा रहा। तो अब सवाल ये उठता है कि हमें इससे क्या लेना देना? भाई लेना देना है। आज की दुनिया में ना सारे बाजार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर अमेरिका में माहौल अच्छा है तो निवेशकों का भरोसा बढ़ता है और वो पैसा हमारे भारतीय बाजारों में भी आ सकता है। तो जैसा मूड अमेरिका का, अक्सर वैसी ही सुबह हमारे बाजार की होती है। तो दिन का सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? बस अमेरिकी बाजार का हालचाल पता करना। ये गारंटी तो नहीं है, लेकिन हाँ, दिन का पहला हिंट जरूर दे देता है कि हवा किस तरफ बह सकती है। ओके, तो घंटी बज चुकी है और बाजार खुल गया है। अब असली एक्शन शुरू होता है। चलिए देखते हैं कि दिन के दौरान हमें किन ग्लोबल सिग्नल्स पर नजर रखनी है। और ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि 9:15 के बाद हम अकेले खेल रहे हैं। जी नहीं, दुनिया भर की खबरें और हलचल रियल टाइम में हमारे बाजार पर असर डालती रहती हैं। तो पहला लाइव सिग्नल है डाउ जोन्स फ्यूचर्स। अब ये फ्यूचर्स क्या भला है? आसान भाषा में समझिए, ये अमेरिकी बाजार का एक तरह का ट्रेलर है। ये बताता है कि आगे क्या हो सकता है। और सबसे अच्छी बात, ये हमारे ट्रेडिंग घंटों के दौरान भी लाइव चलता रहता है और इसे ऑनलाइन ट्रैक करना बहुत आसान है। हाँ, एक बात ध्यान रखनी है, छोटे मोटे उतार चढ़ाव तो चलते ही रहते हैं, लेकिन अगर डाउ फ्यूचर्स में अचानक कोई बड़ा उछाल या भारी गिरावट आ जाए तो समझिए हमारे बाजार में भी उसके झटके तुरंत महसूस हो सकते हैं। अब कहानी में एंट्री होती है एक और बड़े खिलाड़ी की। ठीक उसी वक्त जब हम लंच के बारे में सोचना शुरू करते हैं, मतलब दोपहर के 12 से 1:30 के बीच, यूरोप जाग जाता है और वहां के बाजार खुल जाते हैं। और जैसे ही जर्मनी, फ्रांस, यूके जैसे बड़े यूरोपीय बाजार खुलते हैं, वो हमारे बाजार में एक नई एनर्जी ले आते हैं। अचानक से खरीदने और बेचने वालों की बाढ़ सी आ जाती है, जिससे वॉल्यूम और हाँ, अक्सर उठापटक दोनों ही बढ़ जाते हैं। तो अब समझ में आया कि दोपहर का समय इतना एक्शन पैक्ड क्यों होता है। चलिए इन सारी कड़ियों को जोड़कर देखते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, इस समय डाउ फ्यूचर्स तो चल ही रहे होते हैं और साथ में यूरोप भी मैदान में आ जाता है, यानी कि डबल इम्पैक्ट। और यही वजह है कि इस समय बाजार में हलचल तेज हो जाती है। तो संक्षेप में ये रही आपकी रोज की ग्लोबल मार्केट चेकलिस्ट। सुबह अमेरिका का क्लोजिंग, दिन के दौरान डाउ फ्यूचर्स और दोपहर के आसपास यूरोपीय बाजारों की ओपनिंग। सिंपल। चलिए, अब जब ये सब समझ आ गया है, तो क्या आप तैयार हैं अपने ज्ञान को परखने के लिए? बहुत बढ़िया। तो चलिए एक मजेदार क्विज से देखते हैं कि हमने कितना कुछ सीखा। तैयार हो जाइए। और आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। अगर आपने सी सोचा तो आप बिल्कुल सही हैं। डाउ जोन्स हमें सुबह का सबसे पहला और मजबूत संकेत देता है। अगला सवाल आ रहा है, सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। एकदम सही, फ्यूचर्स ही हैं जो हमें रियल टाइम में अमेरिकी बाजार के मूड का ट्रेलर दिखाते रहते हैं। याद कीजिए वो लंच वाला टाइम, 5, 4, 3, 2, 1। बहुत बढ़िया, यही है वो एक्शन वाला टाइम जब यूरोप के मैदान में उतरने से बाजार में हलचल बढ़ जाती है। ये थोड़ा सोचने वाला सवाल है। ध्यान से। 5, 4, 3, 2, 1। शानदार। अगर यूरोपीय बाजारों की शुरुआत ही सुस्त हो तो उसका असर हमारे बाजार के मूड पर भी दिख सकता है। और ये रहा आखिरी सवाल, क्या है सबसे बड़ा सबक? 5, 4, 3, 2, 1। बिल्कुल सही। सबसे जरूरी बात यही है कि ये सिर्फ संकेत हैं, कोई गारंटी नहीं।
ये हमें बाजार के मूड को बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं। तो आज हमने बाजार के एक बड़े रहस्य से पर्दा उठाया कि कैसे ग्लोबल मार्केट हमारे बाजार की धड़कनों को कंट्रोल करते हैं। लेकिन ये तो कहानी का सिर्फ एक पहलू है। जरा सोचिए, इसके अलावा और कौन सी ऐसी छिपी हुई ताकतें हो सकती हैं जो हर रोज बाजार का रुख तय करती हैं? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिए।